मित्रों नमस्कार। अब आपके पास हिंदी के पेपर के लिए कुछ ही घंटे शेष बचे हैं और हम आपके लिए एक और धमाकेदार और दमदार ऐसा वीडियो जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके हिंदी का जो पेपर है साथियों वो होगा 4 जून को। तो अब आपके पास कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, तो जल्दी से यदि आपने इन ऑब्जेक्टिवों को याद नहीं करा है तो जल्दी से ये ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जल्दी से, ये रेड कलर में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नीचे लिखा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले कर दिया, चलिए ठीक है, घंटी के बटन को भी ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, रामचरितमानस किसकी काव्य कृति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने वाले कल के पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो रामचरितमानस किसकी काव्य कृति है? तो दोस्तों ये है आपकी तुलसीदास की, और रामचरितमानस महाकाव्य है जिसको कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है? गहना या आभूषण, ठीक है। चलिए, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। क्या आ जाएगा? रीझना आपका आगे इसके आ जाएगा, ठीक है, 4 शब्दों में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्त्री शिक्षा के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, स्त्रियां पढ़कर स्त्रियों को बढ़ाना व्यर्थ है, स्त्रियों को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था स्त्रियों को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ जाइए। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो उत्साह कविता में जो बादल है वो किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। गलत मत करना, आएगा ही आएगा, ठीक है। बबूत लगाने से लेखक बन जाते थे। क्या बन जाते थे? तो बन जाते थे बम बोला। आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। माता का आंचल नामक अंश उपन्यास से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है देहाती दुनिया। कभी कभी लेखक दबाव में भी लिखता था। कैसे दबाव में? तो दोस्तों लिखता था वो कभी कभी बाहरी दबाव में, ठीक है, बाहरी दबाव में भी लिखता था। चलिए आगे बात करेंगे। काव्य के 2 भेद, महाकाव्य और खंडकाव्य, ठीक है। तो ये खालिस्तान जो है इसमें क्या आएगा? तो जो महाकाव्य और खंडकाव्य है ये प्रबंध काव्य के क्या है? भेद है। आगे बात करेंगे, पत्तों से लदी कहीं हरी कहीं लाल। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? आपका डाल आएगा। चलिए आगे देखेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर चेंज कीजिएगा। कभी कभी लेखक आंतरिक, ठीक है, आंतरिक आएगा इसमें, बाहरी नहीं आएगा, आंतरिक लिखेंगे। उसके बाद में अनुप्रास अलंकार में की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्णों की। किसकी आवृत्ति? वर्णों की होती है। और रस के अंग होते हैं, रस के अंग होते हैं कितने? 4, ठीक है। आगे देखेंगे जोड़ी हम देखेंगे। देखिए बहुत ही कम समय बचा है। जितने भी दोस्त इस क्लास में जुड़ रहे हैं एक बार अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगला सब्जेक्ट आपका गणित रहेगा, ठीक है। तो उसका वीडियो यदि आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा।
साथ ही जो भी आपको हिंदी से लेकर ऑल सब्जेक्ट में कहीं पर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। उसका वीडियो आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। रस काव्य की क्या है? आत्मा है। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। माता पिता द्वंद्व समास। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी। उल्लू बनाना मूर्ख बनाना। सेवा करने वाला सेवक। ये आपके थे क्वेश्चन जोड़ी के, जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, सत्य सत्य। तारकेश्वर ही भोलानाथ थे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पहला वाला सत्य, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया, सत्य। कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा से हटकर सीख देती है, सत्य। बचपन का नाम हरनाम दास बदन आनंद कौशल्यान था, सत्य। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, सत्य। महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है, बिल्कुल सत्य। अब यहाँ पर हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखेंगे, ठीक है। पूरे 32 के 32 आपके सही होंगे यदि आप हमारे द्वारा 4 सेट डाल दिए गए हैं। कितने सेट? नंबर ये हमारा चौथा चल रहा है आज, और इससे पहले हम 3 और डाल चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिले तो वीडियोस में प्ले लिस्ट बनी है कक्षा 10वीं NCERT हिंदी, उसके नीचे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। नाक किसका द्योतक है? तो सम्मान का। क्या लिखोगे? सम्मान का लिखना है, ठीक है। और जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इस पर लिखिएगा सरकारी तंत्र पर। किस पर व्यंग्य किया गया? सरकारी तंत्र पर। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो वर्णों के सार्थक शब्द को कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निर्वेद। क्या होगा? निर्वेद। अविभाज्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसके भाग ना किए जाए जा सके, जिसके क्या ना किए जाए, भाग ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अविभाज्य। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें आंसर होगा आपका 3। और मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपका होगा कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्म। आगे बढ़िएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 6 से लेकर ये सभी क्वेश्चन चौपाई, गीतिका, अलंकार, अतिशोक्ति, ठीक है, खंड काव्य, कहानी, उपन्यास, मंत्र, समास विग्रह, संधि विच्छेद, ये सब वीडियो हमारे द्वारा पहले ही डाल रखे हैं। यदि आपको इन प्रश्नों को याद करना है और यदि आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और ये PDF आप पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उस पर क्लिक करिए और नीचे लिखा होगा ज्वाइन टेलीग्राम को कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक आपको एप्लीकेशन याद करना है शुल्क मुक्ति की, ठीक है, जो हर बार आती है, और लाउड स्पीकर मतलब ध्वनि विस्तारक यंत्र वाली। ये 3-4 एप्लीकेशन आपको याद करके जानी है, जो 4 नंबर में पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जिनके भी सफली हिंदी में आई है। साथ ही आगे भी आपको अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल।